नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। स्वागत है आप सभी का हमारे नए YouTube चैनल अकाउंट्स कैप्सूल में। कल हमने न्यूमेरिकल्स करे थे कुछ एनपीओ, हमारा जो चैप्टर है एनपीओ हमारा चल रहा है। एनपीओ की हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करे थे, लगभग 3 क्वेश्चन हमारे हुए थे। आज हम उससे आगे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और इनके बाद आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मेरा आपके साथ में कमिटमेंट है, ये मेरा आपके साथ वादा है कि आपको कभी भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसके बाद मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसे मैं कल आपको बता रहा था कि आपको पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आपने वहां से क्वेश्चन करे भी होंगे। तो गाइस आगे जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि जितने भी क्वेश्चन हैं वो या तो वो आपके, जैसे मैंने पहला जो क्वेश्चन दिया वो आपका 2019 वाले जो एग्जाम हुए थे उनमें आया हुआ था। अभी जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं वो अलग अलग बुक्स से अलग अलग तरीके से अलग अलग आइटम उठा करके और हमने उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करा है ताकि ये चीजें आपको क्लियरली समझ आ जाए और कुछ ही क्वेश्चन में जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप बनाना सीख लो। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं और क्वेश्चन 4 आपके सामने है, आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। हम उसके बाद हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना शुरू करेंगे। क्या हुआ है, सबसे पहले बैलेंस दिया हुआ है, कैश इन हैंड हमें बैलेंस है, कैश का बैलेंस दिया हुआ है 1 अप्रैल 2017 को। 1 अप्रैल 2017 से ओपनिंग बैलेंस हमारा दिया हुआ है, 1 अप्रैल 2017 से है, तो हम ये कह सकते हैं कि 31 मार्च 2018 को खत्म होने वाले साल के लिए हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। कैश का बैलेंस दिया हुआ है 40,000 रुपीज, लिख लेंगे सर, टू बैलेंस बीडी 40,000 रुपीज कैश का बैलेंस दिया हुआ है। लेकिन एक और चीज आपको दी हुई है, आप सब्सक्रिप्शन के नीचे देखिए कैश एट बैंक भी आपको दिखाई दे रहा होगा, मतलब बैंक का बैलेंस भी दिया हुआ 10,000 रुपये। तो मैं यहां दोनों का इकट्ठा बैलेंस लिख दूं, कैश और बैंक। बताएं कितना कितना लिखा हुआ है सर, बैंक का बैलेंस और कैश का 40,000 और 10,000। कैश का बैलेंस है 40,000, बैंक का बैलेंस है 10,000, 50,000 टोटल। यहां तक आपको समझ आया बेटा। अब उसके बाद बात करें सब्सक्रिप्शन की। हमने कहा था रिसिप्ट होते हैं, लिख लो सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन। कितने रुपए है सर, सबका अलग अलग दिखाने की जरूरत है सर, इकट्ठा जोड़ करके लिख दो। कितने रुपए, ये 2,000 रुपए है 2016-17 का, 2017-18 का है 26,500 रुपए, 2018-19 का है 500 रुपए। आप इनको तीनों को जोड़ लो और यहां सब्सक्रिप्शन में लिख दो तीनों को। आप अलग अलग लिखोगे उससे अच्छा है आप इनको तीनों को इकट्ठा करके भी लिख दो यहीं से, तो आपको नजर आएगा कितना है सर, 27 और 29,000 रुपए आपके सब्सक्रिप्शन के आपको टोटल इस साल मिले हैं। सर ये इस साल के ही नहीं है, इसमें कुछ रुपए जो है 2,000 रुपए पिछले साल के लिए हैं, 500 रुपए जो है वो अगले साल या एडवांस के लिए हैं। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस है, मैंने आपको बताया था पेमेंट में आएगा बाय जनरल एक्सपेंसेस पेमेंट साइड। और पेमेंट साइड में कितना है सर, 3,000 रुपये, मैंने यहां लिखे 3,000 रुपीज। इसके बाद कह रहा है क्या सर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, उसके बाद कह रहा है सर न्यूज़पेपर परचेज। तो कितने रुपए के न्यूज़पेपर परचेज करे हैं, बाय न्यूज़पेपर, बाय न्यूज़पेपर। ये कह रहा है सर 1,000 रुपीज, 1,000 रुपीज। उसके बाद कह रहा है 3,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज हमारे पेमेंट ही है, चार्ज है हमारे, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज। कितने रुपए सर, 3,000 रुपये लिख दिए। उसके बाद कह रहा है सर पोस्टेज चार्जेज बाय पोस्टेज चार्जेज। लिखते जाएं बेटा, पोस्टेज चार्जेज कहां लिखोगे, पेमेंट साइड। और पेमेंट साइड में पोस्टेज चार्जेज बेटा कितने रुपए आपके दिखाए हैं, 500 रुपये, 500 रुपये पोस्टेज के हैं। उसके बाद दिया हुआ है फर्नीचर परचेज करा है, पेमेंट साइड में आएगा, बहुत अच्छे, बाय फर्नीचर परचेज। कितने रुपए फर्नीचर परचेज करे हैं सर, 10,500 रुपए का फर्नीचर आपने परचेज करा है, 10,500 रुपए का फर्नीचर परचेज करा। इसके बाद दिया हुआ है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, जो पुराने न्यूज़पेपर थे वो आपने बेच दिए, लिख दो बेटा टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। रिसिप्ट हुई होंगी सर, रिसिप्ट हुई होंगी 10,500 के बाद कितने रुपए, 1250 रुपए। कितने सर, 1250 रुपए, 1,250, 1,250। उसके बाद दिया प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो। अब देखिए बेटा, जब भी आपको प्रोसीड्स नजर आ जाए, मेरी बात ध्यान दीजिए,
जब भी आपको प्रोसीड्स नजर आ जाए तो प्रोसीड्स का मतलब होता है रिसिप्ट्स। प्रोसीड्स मतलब रिसिप्ट्स, मतलब प्राप्तियां। तो आपने कोई चैरिटी शो कराया, आपने कोई चैरिटी शो कराया बेटा, उससे आपको क्या मिली, प्राप्तियां हुई, तो वो कितने रुपए की है, 5,000 रुपए की। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जब भी प्रोसीड्स नजर आ जाए तो समझ लेना वो है रिसिप्ट। लिख लो बेटा, जब भी आपको प्रोसीड्स नजर आ जाए वो क्या है, हमारी रिसिप्ट्स हैं। तो लिखो टू प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो। आपने कोई चैरिटी शो कराया होगा और उससे आपको कुछ मिला होगा, तो टू प्रोसीड्स। तो प्रोसीड्स कितने रुपए के हैं बेटा आपके, 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज। इसके बाद लिखा हुआ है जनरल ग्रांट, और ग्रांट आई है तो ग्रांट दी होगी या ली होगी, ग्रांट दी है या ली है। तो जनरल ग्रांट बेटा, ग्रांट हमारे पास आई होगी। हम गवर्नमेंट तो है नहीं जो ग्रांट किसी को देंगे, तो गवर्नमेंट के पास से हमारे पास ग्रांट आई होगी 12,000 रुपए की। तो ग्रांट आई है तो हमें यहां लिख देंगे टू जनरल ग्रांट। ये ऐसी ग्रांट है बेटा, इसको हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। कमरा बनाने के लिए नहीं मिली है ये, कहीं पे भी कोई भी हमारा जो मन करेगा हम उसके लिए यूज करेंगे। कितने रुपए है सर, 12,000 रुपए। जनरल ग्रांट है हमारी 12,000 रुपए। इसके बाद कह रहा है सर लाइफ मेंबरशिप फीस। हमें अच्छे तरीके से पता है, रिसिप्ट मानी थी हमने, पूरे लाइफ टाइम के लिए कोई आदमी हमें कुछ पैसा जमा करा देता है, लाइफ मेंबरशिप फी। हम कितने रुपए लाइफ मेंबरशिप फी में लिखेंगे, 45,000, 45,000 हम यहां लिख देंगे। इसके बाद है रिसिप्ट्स ऑन अकाउंट ऑफ प्राइज फंड। देखिए यहां पे रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ प्राइज फंड, यहां आपको समझ नहीं आया होगा, आपको ये तो पता चल गया ये रिसिप्ट है, लेकिन ये है क्या। ये कह रहा है कि प्राइज फंड देने के लिए आपको रिसिप्ट मिली है। मतलब ये आप कह सकते हैं कि प्राइज बांटने के लिए प्राइज फंड में ही जाएगा, मतलब एक तरीके की आपकी स्पेशल डोनेशन है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? एक जनरल डोनेशन होती है, एक स्पेसिफिक डोनेशन होती है। तो ये स्पेसिफिक डोनेशन है जो आपको प्राइज के लिए ही दी गई है। तो रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ प्राइज फंड, तो मैं यहां लिख देता हूं टू रिसिप्ट्स फॉर प्राइज फंड। कितने रुपए हैं रिसिप्ट्स और प्राइज फंड के लिए, 20,000। आप 20,000 यहां लिख देंगे, 20,000 आपका आ गया होगा। इसके बाद दिया हुआ है अपकीप ऑफ ग्राउंड्स। अपकीप का मतलब होता है बेटा रख रखाव करना, मतलब संभाल कर रखना। और ग्राउंड्स जो आपका मैदान है उसकी देखभाल करने में, आपको जैसे घास है उसको काटने में, उस पे जो मशीन चलती है उस पर भी कुछ ना कुछ आपका तेल लगता है मशीन में भी, या और जैसे होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम कभी पानी उनमें डाल रहे हैं, कभी किसी तरीके का हम उनके ऊपर खर्च कर रहे हैं, कभी घास हम लगवा रहे हैं। तो अपकीप ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड के रख रखाव में कितना खर्च हुआ है, 5,000 रुपये हुआ है, तो हम खर्च लिखेंगे बेटा। अपकीप ऑफ ग्राउंड मतलब खर्च है, ये आपका पेमेंट है। तो अपकीप ऑफ ग्राउंड 5,000 रुपये आपके दिखा दे जाएंगे। मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। अब इसके बाद कह रहा है चैरिटी। और चैरिटी बेटा देखिए, आप चैरिटी ले थोड़ी रहे हैं, आप दान यहां लेंगे नहीं, आप दान करेंगे, आप चैरिटी कर रहे हैं। मेरी बात आप समझिएगा, जब अकेले कोई चैरिटी वर्ड लिखा हो तो आप समझ जाना वो आपके लिए पेमेंट है। अगर कह रहा है चैरिटी हमने मिली है, हमें चैरिटी कहीं से मिली है, चैरिटी मिली क्या होगी, आप समझिए बेटा चैरिटी लिखी होगी तो आप समझेंगे कि वो आपने चैरिटी दान करा होगा। क्यों? क्योंकि आपका काम ही यही है। आपका स्टार लिटरेसी ऑर्गेनाइजेशन एक एनपीओ है जो लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है। तो चैरिटी आपने करी कितने रुपए, 15,000 रुपए। मैं यहां लिख देता हूं बाय चैरिटी, समझ आ रहा होगा, बाय चैरिटी कितने रुपए, 15,000 रुपए। 15,000 रुपए चैरिटी आपने लिख दी। इसके बाद देखिए लिखा हुआ प्राइज अवार्डेड, प्राइज बांटे। और प्राइज बांटे होंगे तो कितने रुपए के बांटे होंगे बेटा, और रुपए के बांटे हैं तो पेमेंट है या रिसिप्ट है, तो बांटे होंगे तो सर रिसिप्ट होंगे, अच्छा पेमेंट होंगी, माफ कीजिएगा। बाय प्राइज अवार्डेड, बाय प्राइज अवार्डेड कितने रुपए के बांटे, ध्यान दीजिए बेटा 10,000 रुपए के हमने प्राइज बांट दिए, हमारी पेमेंट हो गई। अब इसके बाद कह रहा है परचेज ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग परचेज करी। मैंने आपको बताया था बिल्डिंग परचेज करो, चाहे फर्नीचर परचेज करो, चाहे गुड्स परचेज करो, बेटा कुछ भी खरीदो, और खरीदोगे तो कहाँ, पेमेंट में, बाय बिल्डिंग परचेज, बाय बिल्डिंग परचेज। कितने रुपए की बिल्डिंग है भैया, बिल्डिंग खरीदी आपने 50,000 रुपए की, बहुत ही सस्ती आपको बिल्डिंग मिल गई 50,000 रुपए। अब इसके बाद लिखा हुआ है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, अच्छा नहीं भी बना रहे हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बेटा 1 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, पेमेंट कर रहे होगे आप, बिल्कुल सीधी सीधी बात। तो यहां क्या लिखोगे, पेमेंट साइड में रिसिप्ट तो आपके पास कुछ आया नहीं होगा, लिखो बेटा बाय बिल्डिंग
बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। आप लिख दोगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कितने रुपए कह रहा है, 1 लाख रुपए आपके बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के हैं। यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। अब इसके बाद मैं बात कर रहा हूं परचेज ऑफ क्रोकरी। क्रोकरी परचेज करी। क्रोकरी बेटा, क्रोकरी होता है कप, प्याले, आपके प्लेटें, जो जिनमें आप कोई थोड़ा नाश्ता वगैरह करते हो, तो वो जो सामान होता है वो होता है हमारा क्रोकरी का। मतलब जो प्लेटें, जो थालियां, जो चम्मच जो होती हैं वो क्रोकरी होती है, और वो आपने परचेज करी होंगी क्योंकि आपके पास में कोई मेहमान भी आते होंगे, आपके पास में कोई मेंबर भी आते होंगे, कभी आपकी कोई अधिवेशन चल रहा होगा, कोई सेशन चल रहा होगा, तो वहां पर भी आपको जरूरत पड़ती होगी। तो वो आपने खरीदी कितने रुपए की, 3000 रुपए की। तो आप लिख दोगे पेमेंट या रिसिप्ट, और आपने वैसे भी परचेज करी, मैंने आपको बता रखा है परचेज करोगे तो पेमेंट कर रहे हो, तो आप लिखोगे बाय परचेज ऑफ क्रोकरी। यहां तक आपको समझ आ रहा है। बाय परचेज ऑफ क्रोकरी कितने रुपए, 3000 रुपए। अब इसके बाद हमारा लास्ट आइटम आया। लास्ट आइटम क्या है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना दिया सर, 31 मार्च 2018 का बैलेंस दिया हुआ है। तो सर 31 मार्च को तो एंड कर रहे हैं, और एंड का बैलेंस दिया हो तो हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD, और हम यहां लिखेंगे कैश। और कैश का भी कितना बैलेंस दिया हुआ है सर, 3000 रुपए। कैश का कितना बैलेंस है, 3000 रुपए। मैंने यहां लिखे 3000 रुपए। मेरी बात आप समझ रहे हैं, यहां लिख दिए। अब इसके बाद हम दोनों साइड्स का टोटल करेंगे। मैंने आपको बताया दोनों साइड्स का टोटल करना है। दोनों साइड्स का टोटल करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इसका टोटल करा और इसका टोटल करा। अब देखें, आप बताएं मुझे कौन सी वाली साइड का टोटल जो है वो ज्यादा आ रहा है। 50,000, 29,000, 12, 45 और 20, 3, 3, 6, 15, 10, 10, 5, 50, 1,03,000। तो मेरे ख्याल से आपका जो बैलेंस होगा वो ये वाला ज्यादा आ रहा होगा। क्रेडिट वाली साइड जो है वो आपकी ज्यादा आ रही होगी। आप एक बार चेक करिए, हमने सारे आइटम ले लिए हैं, हमने लिख दिया। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, और हमने चेक करा तो ये वाली जो साइड है इसका अगर मैं टोटल देखा है तो मैंने टोटल पहले ही कर रखा है बेटा। टोटल जो होगा ये आपका डेबिट वाली साइड का टोटल आएगा आपका 1,62,250 रुपये। इसका जो टोटल आएगा वो 250 रुपये, 1,62,250 रुपये। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1,62,250 रुपये यहाँ का टोटल आ रहा है। और मैं अगर इसके टोटल की बात करूँ तो ये वाली साइड थोड़ी सी ज्यादा आ रही है, और इसका टोटल आ रहा है 2,04,000 रुपये। यहां से जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 2,04,000 रुपये। मेरी बात आप समझ रहे हैं। मतलब अब की बार आपका जो है वो पेमेंट वाली साइड ज्यादा आ रही है और रिसिप्ट वाली साइड जो है कम आ रही है। अब तक जितने भी क्वेश्चन करे थे सर, यहाँ पे यही लॉजिक है, यही जो है थोड़ा सा डिफरेंस है पिछले वाले क्वेश्चन में और इन क्वेश्चंस में, कि आपको पेमेंट वाली साइड ज्यादा नजर आएगी। तो पेमेंट वाली साइड कितनी ज्यादा है वो देखेंगे, और हमने ये बताया अगर ये वाली साइड ज्यादा है तो बैलेंस इसके दोनों तरफ लिखे जाएंगे। मैं यहां पे लिख लेता हूं कितने रुपए सर, टोटल में लिख दिए मैंने 2,04,000 रुपए। समझ आ रहा है। इस साइड में मैं कितने रुपए लिखूंगा भैया, 2,04,000 रुपए। इसका टोटल कितना है, 1,62,250 रुपए। 2,04,000 में से मैं 1,62,250 रुपए घटा दूंगा, 1,62,250 रुपए में लेस कर दूंगा। तो मेरा जो भी आएगा वो क्या होगा, वो बैलेंस होगा। और बैलेंस BD होगा या CD होगा, आपको अच्छे तरीके से पता है सर। नीचे बैलेंस आते हैं तो वो होता है बैलेंस CD। तो यहां मैं लिख दूं टू बैलेंस CD। और एक बात ध्यान रखना, ये आपके क्या बताते थे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बताता था कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस, और लास्ट में बताता था कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस। आपको कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ 3,000 रुपए, लेकिन आपके पास बैंक का बैलेंस नहीं है। और हमने ये भी बताया था अगर पेमेंट वाली साइड ज्यादा होती है, आपने पेमेंट ज्यादा कर रखी है, आपके पास इनकम इतनी नहीं है, और तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस कहेंगे। मेरी बात आपको समझ आ रही थी, इसे हम कहेंगे बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस। और बेटा इस साइड लिख देंगे, कुछ नहीं है, बस इतना सा समझना है। आपने पेमेंट ज्यादा करी, आप यहां से करते थे, जो अरे 11th क्लास में आप जब भी अकाउंट बनाते थे, जो साइड ज्यादा होती थी इस साइड उस साइड, और क्या बैलेंस निकाल दिए सर। कितना बैलेंस आया, तो आंसर आप चेक करेंगे तो कितना होगा सर, 41,700। ये आएगा आपका 41,750। ये आपका बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं, क्या होगा आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। साल के आखिर में आपने पेमेंट ज्यादा करके साल के आखिर में आपका बैंक का बैलेंस जो है वो क्रेडिट आया। क्रेडिट बैलेंस मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट। यहां तक आपको बात समझ आई सर, कुछ नहीं समझना था। जिनको नहीं समझ आया वो एक बार फिर से देखिए। कुछ नहीं करा है हमने, जो बैंक ओवरड्राफ्ट है
जो बैलेंस निकाले, बैलेंस यहाँ पर दिए हुए थे, ये वाली साइड पहले ही ज्यादा आ रही थी, इस साइड में कुछ नहीं लिख सकता, इस साइड लिखूंगा, इस साइड लिखूंगा, तो मैंने लिख दिया टू बैलेंस CD। सर ये वाली साइड ज्यादा होती तो इस साइड लिखता, कितना यहाँ लिखता हूँ बाय बैलेंस CD। अब बस यहाँ टू बैलेंस CD लिखा हुआ है, कुछ नहीं, यही आंसर है, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट लिखने की भी जरूरत नहीं है। यहां तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में बाकी कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं था, बस यही था कि आपका साल के लास्ट में जो है वो क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। यहां तक अब तक आपने क्या देखा था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या था सर, डेबिट बैलेंस था, और साल के लास्ट में क्या आ रहे थे, डेबिट ही बैलेंस आ रहे थे, मतलब यही आ रहे थे बैलेंसेस। लेकिन अब की बार क्या हुआ, उल्टा थोड़ा सा इस साइड बैलेंस आ गया। आप समझ रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन भी है जो है आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के आ सकते हैं। सर 4 नंबर वाला क्वेश्चन जो है वो हमने कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर है, आप एक बार इसको चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 आप पढ़ रहे हैं और लिखा हुआ है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है रोटरी क्लब न्यू दिल्ली का। एंड हो रहा है ये 31 दिसंबर 2010, 31 दिसंबर 2010। यहाँ तक आपको बात समझने की थी नहीं, कोई जरूरत नहीं थी सर। इससे आगे हम बात करेंगे क्या क्या बैलेंसेस के बारे में बात करेंगे। कैश इन हैंड का बैलेंस दिया हुआ है 1 जनवरी 2010 को 7,500 रुपये, दोनों के बैलेंस हैं सर, बैंक बैलेंस भी और कैश का बैलेंस भी है, टू बैलेंस BD। कितने रुपए सर, देखिए कैश का बैलेंस है 7,500 रुपये, कैश बैलेंस है 7,500 रुपये, और बैंक का बैलेंस है 48,000 रुपीज़। हमारा कितना हुआ, ये हुआ हमारा 55,500 रुपीज़। समझ आया। उसके बाद सब्सक्रिप्शन लिखना, लिख लीजिए टू सब्सक्रिप्शन। मैं तीनों का टोटल इकट्ठा ही लिख दूं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने रुपए लिखोगे सर, 15 और 6 21 और 2,20,000, कितने 2,41,000, 2,41,000 हमारा सब्सक्रिप्शन हमें मिल गया। इसके बाद में अगर बात करूं तो डोनेशन रिसीव्ड कहां सर, रिसिप्ट में लिखी जाएगी, लिख दो ना फिर सर, लिख दो टू डोनेशन। कितने रुपए डोनेशन के हैं, डोनेशन के रुपए बताइए बेटा, शाबाश, ये कह रहा है 25,000 रुपए, डोनेशन है 25,000 रुपए। उसके बाद आगे बात कह रहा है डोनेशन रिसीव्ड फॉर पवेलियन के लिए बेटा, आपने देखा होगा क्रिकेट का जो मैदान होता है उसके एक साइड में इमारत होती है, जहां पे क्या होता है, जहां पे आपके जो खिलाड़ी वो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, पवेलियन बोलते हैं। और उसके लिए डोनेशन मिली, वो बनाने के लिए डोनेशन मिली होगी, तो स्पेसिफिक डोनेशन है ये बेटा, स्पेसिफिक है। आप लिख देना पवेलियन। कितने रुपए कह रहा है, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए हमें डोनेशन मिली है। आपको समझ आ रहा है, रिसिप्ट साइड में लिखना है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट क्या होती है, देखिए रिफ्रेशमेंट होता है जो आपको थोड़ा सा चाय पानी नाश्ता ठंडा जो दिया जाता है उसे हम रिफ्रेशमेंट बोलते हैं। जब भी आप कहीं जाते हो, जब आप खेलने के लिए जाते हो, आप कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तब भी आपको रिफ्रेशमेंट मिलता है। मतलब वो थोड़ा सा, वो एक समोसा, वो एक लड्डू और वो एक कचौरी जो आपको स्कूल वाले देते हैं वो एक प्लेट में, और वो एक छोटा सा एक पाउच देते हैं, वो 1 रुपए वाली चटनी लाल, तो वो होता है बेटा रिफ्रेशमेंट, परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट। यहाँ पे ये क्लब जो है ये रिफ्रेशमेंट खरीद रहा है कितने रुपए की, 12,000 रुपए की। तो परचेज करिए तो सर पेमेंट करी होगी, क्या लिखेंगे, बाय परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट। कितने रुपए, 12,000 रुपए की आपने यहाँ पे परचेज करी है। मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, इससे आगे क्या दिया हुआ बेटा एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद कह रहा है रेंट पेड कराया, तो हम लिख देंगे बाय रेंट। यहां तक आपको समझ आया। रेंट कितने रुपए पे करा है, रेंट आपने पे करा 6,000 रुपए, रेंट आपने पे करा है 6,000। इसके बाद दिया इंट्रेंस फीस रिसीव्ड, तो रिसीव करिए सर, रिसीविंग है आपकी रिसिप्ट में आएंगी टू एंट्रेंस फी कितनी है बेटा, 18,000 रुपए, तो एंट्रेंस फी है 18,000 रुपए। इसके बाद हम बात करेंगे ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, हमने पहले भी पढ़ा था। ऑनरेरियम क्या होता है, बाय ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी। कितने रुपए हैं ऑनरेरियम, कितने रुपए पे करा बेटा, 10,000 रुपए। कल भी हमने बात करी थी ऑनरेरियम क्या होता है, आपको अच्छे तरीके से पता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन 8% इन्वेस्टमेंट। हमने इन्वेस्टमेंट करी थी तो उस पर इंटरेस्ट आपको मिला होगा, आपने पे करा होगा। भैया आपने कहीं पैसा लगाया है तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा होगा, आप लिख देंगे आपकी रिसिप्ट है, तो मैं यहां लिख देता हूं टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट।
और कितने रुपए है, कितने रुपए 8% इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट सर जी 9,000 रुपए। कितने रुपए, 9,000 रुपए। यहां तक मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। इसके बाद हमने लिखा है फर्नीचर परचेज, और फर्नीचर परचेज करा तो क्या लिखेंगे, बाय पेमेंट, तो यहां लिख दूंगा बाय फर्नीचर। कितने रुपए का फर्नीचर है बेटा, ये 20,000 रुपए, तो 20,000 रुपए लिख देंगे, 20,000 रुपए पेमेंट साइड पे लिख दिया। इसके बाद सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, कॉस्ट कितनी है 6,000। मैंने आपको बताया था बेचा कितने में, 4,000 में। कॉस्ट का ध्यान रखना है सर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो हमने ये ध्यान रखना पैसा कितना आया, ये नहीं कि आपकी कॉस्ट कितनी थी। आपने तो ये देखा भैया पैसा आया, हाँ आया, कितना आया 4,000 रुपए आया, तो लिख दो कहां सर, यहां इस साइड रिसिप्ट साइड, सेल ऑफ, क्या दिया हुआ है, किसको सेल कर रहा है, सेल कर रहा है भाई फर्नीचर को, तो फर्नीचर बेच दिया। सेल ऑफ फर्नीचर कितने रुपए कह रहा है, सेल ऑफ फर्नीचर बेटा ध्यान दीजिए, ये कह रहा है 4,000 रुपए। कितने, 4,000 रुपए। इसके बाद बात कर रहा है स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, स्पोर्ट्स का मटेरियल परचेज करा है बेटा बाय स्पोर्ट्स मटेरियल। हमने पहले ही बताया था मटेरियल अगर खरीद रहा है कोई भी आइटम अगर खरीदी गई है तो खरीदी गई आइटम के लिए पेमेंट होगी तो सर पेमेंट साइड में लिखी जाएगी, क्रेडिट साइड में कितने रुपए स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, कितने रुपए सर 80,000 रुपए। आ रहा है समझ। इसके बाद हम देखेंगे 80,000 रुपए। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा, इससे अगली आइटम क्या है सर, सेल ऑफ ओल्ड कार। अरे ओल्ड कार बेच दी, कितने रुपए में बेची है सर, 30,000 रुपीज बेची है, तो सर रिसिप्ट हुई होंगी टू सेल ऑफ कार। और कार कितने रुपए में बेची आपको नजर आ रही होगी सर, 30,000 में आपने कार को बेच दिया। इसके बाद आपने देखा बेटा सैलरी एंड वेजेज, आपके एक्सपेंसेस हैं बाय सैलरीज एंड वेजेज, सैलरीज एंड वेजेज। कितने रुपए हैं सैलरी और वेजेज के आपको नजर आ रहे हैं, 74,000, 74,000 रुपए। इसके बाद हम बात करते हैं स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। यहां देखिए बेटा स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, साथ में लिखा हुआ है कितने, 25,000 है एक्चुअल में, लेकिन कह रहा है इंक्लूडिंग अनपेड एक्सपेंसेस 5,000। 25,000 रुपए हमारे टोटल स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस हैं, लेकिन उनमें से 5,000 अभी भी अनपेड है, मतलब हमने अभी पे नहीं करे हैं। और हम कितने रुपए पे करेंगे, तो अब की बार कितने रुपए पे करे होंगे सर, 20,000। इसका मतलब यहाँ पे लिखना कितना है, 25 नहीं 20,000 लिखना। क्यों, क्योंकि सर हम यहाँ वो लिखेंगे जो हमने एक्चुअल में पे करा है, वो तो अनपेड है, 5,000 रुपए हमने पे करे ही नहीं है, तो सर कितने लिखेंगे, पे करने वाले, और पे क्या है 20,000। क्या है सर, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, लिख देंगे बाय स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। कितने रुपए सर, 20,000 रुपए। मेरी बात आ रही है समझ। इसके बाद हम लिखेंगे कैश इन हैंड एज ऑन 31 दिसंबर 2000। यहां पे मैं बाय बैलेंस करूंगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन, किसका बैलेंस है सर, कैश का बैलेंस कितना कह रहा है, कैश का बैलेंस कह रहा है सर माफ कीजिएगा, ये कह रहा है 6,200। कितने रुपए है, 6,200 कैश का बैलेंस है। इसके अलावा क्या होगा सर, आप एक बार टोटल करके देखेंगे, और टोटल करके देखेंगे तो बताइए एक बार टोटल कितना आ रहा है इसका, 5,800 सॉरी माफ कीजिएगा 5,82,500 जो है हमारा डेबिट वाली साइड का बैलेंस आ रहा है। और ये वाला हमारा जो है वो कम आ रहा होगा, ये वाला हमारा ऑफकोर्स कम आ रहा होगा, क्योंकि 80,000 और 74,000 ये दो अमाउंट जो है वो ज़्यादा हैं, बाकी थोड़ी सी कम है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये हमारा जो है दोनों साइड्स का जो बैलेंस रहेगा वो 5,82,500 रुपये। और इस वाले का एक बार आप टोटल करेंगे, टोटल करके देखिए बेटा कम आ रहा है तो हम क्या लिख देंगे, ये हमारा बैलेंस होगा किसका, बैंक का। और कैसे आया है, बैंक का आया बैलेंसिंग फिगर से। आपको पता है 5,82,000 में से ये वाला टोटल घटा देना, कितने रुपए टोटल है आप देखेंगे बेटा, ये टोटल आएगा आपका ऑलमोस्ट 4,28,200। ये होगा हमारा 4,28,200। और मैं 5,82,500 में से 4,28,000 रुपए घटाऊंगा तो यहां मेरा बैंक का बैलेंस आ जाएगा। और इसका जो आंसर है वो होगा हमारा 1,54,300। ये होगा हमारा 1,54,300। मेरी बात आपको समझ आ गई होगी बेटा, मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ, ये हमारी जो आइटम आई थी इनमें सबसे जो अहम था वो ये था कि स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस आपको दिखाई दे रही है, उसमें हमने वो वाले आइटम लिखने हैं या वो वाली पेमेंट लिखनी है जो हमने एक्चुअल में पे कर दी, जो नहीं पे करी है वो हम नहीं लिखेंगे। ऐसे ही हमने रिसिप्ट में वो वाली रिसिप्ट लेनी है जो हमने एक्चुअल में रिसीव कर ली है, वो वाली नहीं जो अभी रिसीव होनी है। मेरी बात आप समझ रहे हैं। एक जो पॉइंट है वो रह गया सर, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर। देखिए डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे
हमने ये भी बताया था कि जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर आप कोई भी नॉन कैश आइटम नहीं लिखते। और मेरे समझने की कोशिश करें, जो डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन आपका केवल कागजी होता है, एक आपकी पेपर ट्रांजैक्शन होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। आप कहीं भी कोई भी पैसा कहीं दूसरी जगह पर नहीं लेकर के जा रहे होते, आप एक अकाउंट से पैसा उठा करके आप दूसरे अकाउंट में डाल रहे होते। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आप ना आपके बिजनेस में पैसा आया ना आपके बिजनेस से पैसा गया, आप अपने ही एक अकाउंट से पैसा निकाल करके दूसरे अकाउंट में जा रहे हैं, मशीनरी से पैसा निकाल करके डेप्रिसिएशन वाले अकाउंट में डाल रहे हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो ये आपका नॉन कैश आइटम होगा बेटा, आपका नॉन कैश आइटम है, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं लिखा। ये बात आपकी क्लियर थी? यहां से इस वाले पॉइंट से या इस वाले क्वेश्चन से आपके एक पॉइंट जो क्लियर हो रहा है वो यही है कि नॉन कैश ट्रांजैक्शन को कभी भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं लिखा जाता। इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 और हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने पेश हो रहा है। कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 6 पेश किया जाए। गाइस क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आपने पढ़ भी लिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैश बुक ऑफ लॉयर क्लब प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए ये हमारा लास्ट केस है, जितनी भी जो भी आपकी डिफरेंस आने थे, जो भी आपके प्रॉब्लम आनी थी, वो हमने यहाँ आपके 6 क्वेश्चन में कवर कर दी है। भैया इनसे अलग आपको कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं नजर आएगा। आप ये हमारा आपके साथ कमिटमेंट है, इससे अलग आपको कोई भी क्वेश्चन नजर नहीं आएगा। आप वहां पेपर में बैठते ही बोलेगे भैया अकाउंट्स कैप्सूल वाले सर ने ना बहुत अच्छा क्वेश्चन हमें समझाया था, बहुत अच्छे क्वेश्चन हमें समझाए थे और हमारे हर एक क्वेश्चन बन रहे हैं। खैर आपको ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये पढ़ करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ होगी। आपको ओपनिंग बैलेंस दिए हुए 1 अप्रैल 2019 को, और ये हमारा जो ईयर है वो खत्म होगा 31 मार्च 2020 या 2020 को खत्म हो रहा है। आपने देखा कैश का बैलेंस है डेबिट, तो आप यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, जो कि आप अब तक करते आ रहे थे। कितना बैलेंस है कैश का? 1500 रुपए। लेकिन आपने नीचे देखा बैंक का बैलेंस क्रेडिट दिया हुआ है, मतलब सर बैंक का क्रेडिट बैलेंस होने का मतलब है बैंक ओवरड्राफ्ट होना। और हमने ये कहा बेटा डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड में लिख दो, क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिट साइड में लिख दो, कोई प्रॉब्लम? ओपनिंग का अगर कोई डेबिट बैलेंस दिखा हुआ है तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे, और क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो सर डेबिट बैलेंस तो हम अब तक यही लिख रहे थे, कैश का कोई भी बैलेंस दिया होता था अब तक हम यहाँ पे लिख रहे थे, वो डेबिट बैलेंस ही होता था, तो मैंने लिख दिया 1500। और ये जो बैलेंस है ये वाला कौन सा? बैंक का कितने रुपए बैलेंस है सर? 1000 रुपए। कौन सा? क्रेडिट। तो सर मैं ये यहाँ लिख दूंगा बाय, इसको भी किस नाम से लिखूंगा? बाय बैलेंस बीडी। सर किस नाम से लिखूंगा? बाय बैलेंस बीडी के ही नाम से लिखूंगा। और कितना लिखूंगा? ये हो जाएगा मेरा सर 1000। बैंक बैलेंस आप यहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं। मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद जितनी भी आइटम दी हुई हैं, ये वाली आइटम आपने अब से पहले जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं वहां पे आपने पढ़ ली हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है ये इनका ट्रीटमेंट कहां पर होना है, ये कहां रिसिप्ट में जाएंगे या पेमेंट पे जाएंगे। और इस क्वेश्चन में रिसिप्ट और पेमेंट दोनों अलग अलग तरीके से दिखा रखे हैं कि ये वाली रिसिप्ट है और ये वाली पेमेंट है। लास्ट में आप अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, आपको अच्छे तरीके से पता है। एंट्रेंस फीस है, एंडोमेंट फंड के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा, फंड है आपके पास में, रिसिप्ट है। डोनेशन फॉर रूम के लिए कोई डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन है। लोकर का रेंट मैंने आपको पहले ही बताया था कि लोकर रेंट आपको अगर नजर आ जाए तो समझ लेना कि वो आपके लिए रिसिप्ट है। उसके बाद आपको कह रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर पढ़ लिए थे। प्रोसीड्स मतलब प्राप्तियां हैं चैरिटी शो से, इसके बारे में भी हमने बात कर ली थी। सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ये भी हमने पढ़ लिया था। क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है सर, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये हमेशा यहाँ आता है, इसको हम बाद में लिखेंगे, इसको हम बिल्कुल बाद में लिखेंगे, उससे पहले ऊपर जितनी भी पेमेंट है वो सारी लिख लेंगे। कैश का बैलेंस दिया हो 32,000, यहाँ कैश का बैलेंस लिख लेंगे। उसके बाद बैंक का बैलेंस आपने खुद से निकालना, जो कि अब तक हम करते आ रहे थे। अब पेमेंट साइड में ना, पेमेंट साइड में एक आइटम मुझे जो है वो थोड़ी सी अलग नजर आ रही है, वो आपको शायद समझ ना आए। न्यूज़पेपर पीरियडिकल्स होते हैं, पीरियडिकल्स होते हैं बेटा जो एक टाइम पीरियड से बंधे होते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ कि आपके जैसे साप्ताहिक कोई पेपर आता है, आपका एक साल से आपका 6 महीने का कोई पेपर आ रहा है जिसमें आपकी 6 महीने की संपूर्ण जानकारी होती है या करंट अफेयर्स जिसमें लिखी होती हैं, ये एक जर्नल ही होती है एक तरीके से। तो न्यूज़पेपर पीरियडिकल्स होती हैं, ये पत्रिकाएं हैं आपके। न्यूज़पेपर कितने रुपए होते हैं, कितने रुपए के हैं बेटा? ये 1200 रुपए के। तो आप इनको पेमेंट साइड में लिख दोगे, क्योंकि आपको क्लियरली यहाँ पर मेंशन है कि कौन रिसिप्ट और कौन पेमेंट है। और सबसे लास्ट में आप क्या लिख दोगे? क्लोजिंग बैलेंस लिख दोगे। मेरे ख्याल से ये वाले क्वेश्चन को आप घर से अपने अच्छे तरीके से आप यहाँ पर भी बैठ करके जो है अभी यहाँ आप कंप्यूटर के सामने बैठ करके आप या अपने मोबाइल के सामने बैठ करके भी इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा आंसर आएगा
30,000 रुपीज, माफ कीजिएगा 3,000 रुपीज जो है इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आप एक बार चेक कर लेंगे आपका क्वेश्चन सही आ रहा, आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें बता सकते हैं। तो कल हम नई वीडियो के साथ, कल हम नए न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। कल हम बात करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की अपनी नई वीडियो के साथ। कल मैं फिर से आपके साथ रूबरू होता हूं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।